खुश है। I can see full of seat. मैं देख सकता हूँ कि तमाम बेंचेस जो हैं वो भरे हुए हैं। Also today is last day of 10 days of prayer. और आज 10 रोज़ा जो दुआया रोज़ थे उनका आखिरी दिन। This is a celebration day. और ये दर हकीकत में जश्न का दिन है Holy Sabbath. और पाक मुकद्दस सब्त। Pastor Abbas Suba, thank you very much for invitation. पास्टर अब्बास सुबह के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यहाँ आने के लिए मदऊ किया। May God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। Also thank you for all the congregation. और तमाम मुकद्दस मजमे के शुक्रगुजार हैं। Unfortunately, my voice is not good. बदकिस्मती से आज गला कुछ खराब है। 1 month ago, 25 in Christmas Day, I got cold coughing. और पिछले महीने 25 तारीख को जो खांसी है उसका शिकार हो गए। Up to yesterday, I was coughing continually. और कल तक मुसलसल खांस रहे थे। And also my voice has been changed into like husky voice. और आप देख सकते हैं कि जो मेरी आवाज़ है वो थोड़ी सी बदली हुई है। But at least today, I don't cough. लेकिन शुक्र है खुदावंद का कि कम से कम आज खांसी नहीं आ रही। Gradually, my voice will be recovered. और आहिस्ता आहिस्ता मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ बहाल हो जाए। So even though the voice is not good, please be patient. बेशक कि गो कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी ना होगी लेकिन आप बर्दाश्त कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जोर से बोलो। शुक्रिया। हाँ जी। This morning the topic is biblical promises to claim, to ask God in our prayer. आज का जो इन्वान है वो है बाइबल मुकद्दस के वादे जिन्हें हम अपनी दुआओं में दोहरा सकते हैं या उनका दावा कर सकते हैं। Last 10 days we were listening to the message first day. पिछले 10 दिनों से हमने जो पैगामात सुने और पहले दिन का पैगाम Abide in Jesus. कि यीशु मसीह में कायम रहे। Second day, दूसरे दिन teach us how to pray. हमें सिखा दुआ करना। Third day, तीसरे दिन be specific. मखसूस दुआ करें। When we pray God, we should not pray in general way. जब हम खुदावंद से दुआ करते हैं तो बिल्कुल आम सी दुआ नहीं करनी चाहिए। Very particularly, we need to ask. और ख़ास तौर पे ख़ास मकसद के लिए दुआ करनी चाहिए या मांगना चाहिए। For example, मिसाल के तौर पे Oh Lord, give me heart to love laborers. कहें कि खुदावंद मुझे वो दिल दे जो हमारे मजदूर हैं या पड़ोसी हैं उनसे मैं मोहब्बत कर सकूं। Is it general or specific? ये खास है या आम दुआ है? Eh? स्पेसिफिक। General. ये आम है। You know why? पता क्यों? When we pray for the neighbors, जब हम अपने पड़ोसियों के लिए दुआ we करते need to हैं pray like that. तो हमें इस तरह से दुआ करनी। In our neighbors, हमारे जो आस पड़ोस में लोग हैं Lord, there is Abbas Suba, खुदावंद वहाँ पे आस पड़ोस में पास्टर अब्बास सुबह हैं, Edwin Latif, वहाँ पे एडवन लतीफ हैं and also Iftikhar Saroya, और वहाँ पे पास्टर इफ्तिखार सोया भी हैं and so. और फिर वहाँ पे और भी लोग हैं। Love each one of them. हर एक के साथ खुदावंद मोहब्बत कर, Provide whatever they need. हर चीज जिसकी उन्हें जरूरत है वो मुहैया कर। This is a specific way. ये एक खास दुआ है, हाँ जी। मखसूस दुआ। Number 4 day, और चौथी बात जो थी चौथे दिन we studied on answered prayers. हमने देखा कि वो दुआएं जिनका जवाब नहीं मिलता। God answers our prayer 3 ways. खुदावंद हमें 3 तरीकों से जवाब देता है। Number 1, जल्दी. पहला जवाब जो होता है वो जल्दी जल्दी होता है। Number 2, दूसरा जवाब slow delay. आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा देर Number लगता है। 3, और तीसरा जवाब no answer but answer. उसका जवाब नहीं हमें मिलता लेकिन जवाब होता है। You understand? आप बात समझ रहे हैं? Whatever we pray, God will answer in a better way. जिस किस्म की भी हम दुआ करते हैं उसका जवाब खुदावंद बेहतर तरीके से देता है। 5th day we studied
hallowed be your name. और पांचवें रोज हमने मुतालिया किया था कि ऐ खुदावंद तेरा नाम पाक माना जाए, Your name come to us, your name be glorified. तेरा नाम हम तक पहुंचता है, तेरे नाम को इज्जत और जलाल। Day 6 we studied your kingdom, thy kingdom come. और छठे रोज हमने सीखा था कि तेरी बादशाही आए, 7 your will be done. और सातवें रोज हमने सीखा कि तेरी मर्जी पूरी हो, Not by will but by your will be done. हमारी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। Then 8 we studied give us daily bread. और आठवें रोज हमने हर रोज की रोटी मांगी। Number 9th day we studied forgive us our debts, our sins. और नौवें रोज हमने सीखा था कि हमारे कर्ज यानी हमारे गुनाहों को मुआफ कर। 10 days do not lead us into temptation. और 10वें रोज का जो इन्वान है वो है हमें आजमाइश में ना ला। This is the summary of last 10 days. और ये जो है मरकजी ख्याल पेश किया गया है पिछले 10 रोजों But के। today I would like to share 10 promises answering in the prayer. लेकिन आज हम 10 उन वादों का जिक्र करेंगे जिनका जवाब दुआओं के जरिए। Quickly we will summarize, then we will go one by one. एक दफा तो हम जल्दी से उनको देखेंगे, फिर एक एक करके उस पे तफसीली जायजा लेंगे। When we pray, जब हम दुआ करते what हैं will happen? क्या होता है? Number 1, पहली बात, God promises Holy Spirit will be bestowed to us. और खुदावंद ने वादा किया है कि पाक रूह जो है वो हम में बहाल होगा। Number 2, दूसरी बात, He gave promise. He answers our prayer in many ways. खुदावंद ने वादा किया है कि बहुत सारे मुख्तलिफ तरीकों से खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब देगा। Number 3, He promised about God's power in prayer. खुदावंद ने फिर ये भी वादा किया है कि दुआ के जरिए खुदावंद की कुव्वत आएगी। Number 4, चौथी बात, there is promise about God's guidance in और prayer. फिर दुआ में खुदावंद की रहनुमाई का वादा किया गया। Number 5, promise for changed mind, changed heart. और फिर पांचवा वादा जो किया गया है वो है दिल की तब्दीली, ज़हन की तब्दीली, सोच की तब्दीली। Well, 6, when we pray, God will give us power to forgive our enemy. और फिर खुदावंद ने वादा किया है कि जब हम दुआ करेंगे तो हमारे दुश्मनों को भी माफ कर। Number 7, सातवीं बात, when we pray, जब हम दुआ करते हैं God promises us to give us victory over sin. और खुदावंद ने वादा किया है कि जब हम दुआ करेंगे तो वो गुनाह पे हमें फतह देगा। And also 8, promise for healing from our body, our soul. और फिर आठवां वादा जो किया गया है वो है कि हमारे जिस्म से, हमारी बीमारियों से हमें शिफा देगा। Number 9, promise for strength to do the will of God. और फिर खुदावंद ने वादा किया है कि वो हमें कुव्वत देगा, हौसला देगा कि हम खुदावंद की मर्जी को बजा लाएं। 10 promises about being God's witness. और फिर 10वां वादा जो है वो ये है कि हम दुआ में खुदावंद के गवाह ठहरेंगे। Since we have done 10 days of prayer, क्योंकि हमने 10 दिन जो है 10 अयाम दुआ में गुजारे हैं। let us take these 10 promises, the power of prayer. इन 10 वादों को जो खुदा के ने दिए हैं बाइबल मुकद्दस में, दुआ के वादे, दुआ की कुव्वत। Okay, let's go to one by one. Number 1, आइए एक एक करके चलते हैं। और पहला प्रॉमिस, when we pray, जब हम दुआ करते हैं what will happen? क्या होता है? Bible says बाइबल मुकद्दस कहती है we will receive the power of the Holy Spirit. हमें पाक रूह की कुव्वत मिलेगी। Zechariah chapter 10 verse 1. ज़करिया 10 बाब और उसकी पहली आयत, Ask the Lord for rain in the time of the latter rain. बकिया बारिश के लिए, दूसरी बारिश के लिए खुदावंद से बारिश मांगे, पाक रूह की बारिश मांगे। Have you learned about
early rain and later rain? क्या आपने पहली बारिश और दूसरी बारिश के बारे में सुना है? Have you experienced about cultivating as farmer? क्या आपने किसान होते हुए काश्तकारी में कुछ इस तरह का तजुर्बा हासिल किया? Since I was a farmer's son, I understand what is early rain, what is later rain. क्योंकि मैं किसान का बेटा था, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि पहली बारिश और बाद की बारिश क्या होती है। In Israel, October or November was cultivating season. और वहाँ पे अक्टूबर का जो मौसम है, अक्टूबर के माह का, वो काश्तकारी का मौसम होता है। At that time, there was early rain to sprout all the seeds. और वही मौसम होता है ताकि इब्तदाई बारिश हो और उससे जो है वो पौधे निकलना शुरू हो जाए। Then all the seeds are growing up continually. और फिर वो जो बीज बोया होता है वो मुसलसल बढ़ता चला जाता है। Then in April and in May next year there must be later rain. और फिर अप्रैल में और अगले साल के अप्रैल में बारिश दोबारा होती है। This later rain will help all the green grains to be ripened for the harvest. और उस वक्त जो बाद की बारिश होती है वो बारिश पौधों की मदद करती है कि ताकि जो अनाज बन गया है वो पक सके। So in the Bible, the rain is symbolized as the Holy Spirit power. बाइबल मुकद्दस में बारिश जो है वो पाक रूह की नुमाइंदगी या इलामत है। So when we pray, लिहाजा जब हम दुआ करते हैं, as rain is coming down, जैसे बारिश नीचे आती है shower of blessing will come down upon और us. फिर बहुत सारी बरकत जो है वो हम पे आएगी। Blessing will come down upon us. और बारिश जो बरकत की है वो हम पे आएगी। So that's why when we pray, लिहाजा जब हम दुआ करते हैं, God will bestow the power of the Holy Spirit. खुदावंद जो है वो पाक रूह की बारिश हम पे नाज़िल करे। One of the books, Prayer, page number 12 says, एक किताब prayer is the secret of spiritual power. एक किताब है जिसका नाम है दुआ, उसका सफ़ा नंबर 12 पे लिखा है कि दुआ जो है वो रूहानी कुव्वत का एक राज है। Power comes from prayer. दुआ के जरिए कुव्वत आती है। Another page 272 says, एक और सफ़ा उसी किताब का 272, prayer connects us with the source of strength, source of power. दुआ जो है वो जरिया है हमारे किसी भी कुव्वत का और उसके साथ हमें जोड़ देता है। Steps Christ chapter 95 says, करबे खुदा उसका 95वां सफ़ा है। prayer दुआ gives us access ये हमें रसाई पहुंचाती है to God's boundless resources. ताकि खुदावंद के जो ज़राए हैं वहां तक पहुंच सके। Do you understand this Yes. meaning? What does it mean, access? Access to approach, Approach. किसी तक पहुंचना। When we pray, जब हम दुआ करते हैं we can approach to God's boundless, storehouse. कि खुदावंद का जो ज़ख़ीरा है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। When there is, storehouse in heavenly kingdom. खुदावंद के घर में एक ज़ख़ीरा है। By prayer only we can open storehouse. सिर्फ दुआ के जरिए उस ज़ख़ीरे को हम खोल सकते हैं। That's why इसीलिए Testimonies for the Church volume 1:29 says, prayer is the most efficient weapon. इसीलिए एक बुक है मिसेस एलन जी वाइट की लिखी, उसमें लिखा है कि दुआ जो है वो ऐसे हथियार है जो यानी कि ऑफिशियल हथियार जिन्हें कहते हैं, जिनके जरिए हम खोल सकते हैं दूसरे जो What kinds of weapon? किस किस्म के हथियार Against जो हमारे खिलाफ है, Satan's attacks. जो शैतान हमारे खिलाफ बगावत करता है उसके खिलाफ वो हथियार खुलते हैं। Last 2-3 years, Ukraine and Russia, they are fighting together. पिछले 3 सालों से यूक्रेन और रशिया जो है वो आपस में झगड़ रहे हैं। When there is very strong weapon,
they can, defeat their enemies each other. जब कोई बड़ा मजबूत हथियार होता है तो उसके जरिए अपने दुश्मन पे फतह पा सकते हैं। In the same way, इसी तरह prayer looks like a most powerful weapon to defeat our enemy devil. इसलिए यहाँ पे यूं महसूस होता है कि दुआ जो है वो एक बहुत मजबूत हथियार है जिसके वसीला से हम शैतान जो हमारा दुश्मन है उस पे फतह पा So सकते when we pray, the Lord will give us Holy Spirit, His power. हैं। जब हम दुआ करते हैं तो खुदावंद पाक रूह देगा जिसकी कुव्वत से हम लड़ सकते हैं। John chapter 14:26 यूहन्ना 14 बाब और उसकी 26वीं आयत and or 16:8. और फिर उसकी 16वें बाब की 8वीं आयत। Jesus told, यीशु मसीह ने फरमाया but the helper, जो मददगार है, Holy Spirit is our helper, पाक रूह हमारा मददगार है, whom the Father will send in my name. He will teach you all things when the Holy Spirit comes upon us. और वहाँ पे लिखा है कि एक और मददगार जो पाक रूह है हमारे लिए वो हमें सब कुछ सिखाएगा। Also, we read all together, any kind of work will be done, not by power, but by the Holy Spirit power. और फिर जैसे तलावत की गई कि कुछ भी काम हम करते हैं तो हम अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत से नहीं बल्कि पाक रूह की ताकत से। That's why इसीलिए Steps Christ page number 93. कर्म खुदा उसका 93 सफ़ा है। Ellen G. White stated, मिसेस एलन जी वाइट फरमाती हैं, can you translate it, this one? यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि तुम जब आदमियों के दरमियान सुकूनत करोगे तो अक्सर जो दुआ होगी वो एक इम्तिहान, एक मिसाल कायम करेगी और वो इंसानियत की ज़रूरत होगी और उससे आपको फ़ायदा होगा और उसी से आपको सुकून मिलेगा और खुशी मिलेगी और आप खुदावंद के साथ राब्ता करेंगे। Okay, have you understood? Jesus was 100% God. यीशु मसीह 100% खुदा थे। Even though he was God, बेशक वो खुदा थे, he prayed. उसने दुआ की। How come? ये कैसे हो सकता है? As a sin, does he need to pray? As a God, does he need to pray? खुदा होते हुए क्या उसको दुआ करने की जरूरत है? Actually, indeed, no need. दर हकीकत में तो उसको जरूरत नहीं। But even though he was God, लेकिन बेशक वो खुदा even था, though he was powerful, बेशक वो कुव्वत वाला था। Ellen G. White says he prayed. He was praying. एलन जी वाइट कहती हैं कि उन्होंने दुआ की। If he did, अगर ऐसा है, अगर उन्होंने दुआ की है, what kind of person we are? तो फिर हम किस किस्म के इंसान हैं? We are very, weak. इसका मतलब कि हम तो बहुत कमजोर हैं We are very much vulnerable. और हम जो है वो बहुत दर्श के हम Very easy to broken. और ऐसे नाकिस हैं कि हम बड़ी आसानी से तोड़े जा सकते हैं। If God, Jesus prayed, अगर खुदावंद यीशु ने दुआ की, even though he was strong, बेशक के वो बड़ा कुव्वत वाला कुदरत वाला था, इंसान होते हुए as very weak और person, बहुत कमजोर होते हुए we must pray more and more. हमें और दुआ की जरूरत है, ज्यादा दुआ की जरूरत है। Jesus found comfort and joy in communion with his Father in heaven. यीशु मसीह जब अपने बाप से राब्ता करते थे तो वो उसको सुकून मिलता था और खुशी महसूस करते थे। That's why we are practicing pray every day. इसीलिए हम हर रोज दुआ का तजर्बा करते हैं। So number one, when we pray, what will we receive? So पहली बात क्या है कि जब हम दुआ करते हैं तो हमें क्या मिलता है? Number one, money. पैसा। Number two, lunch. क्या दूसरी बात हमें दोपहर का खाना मिलता है? Number three, vehicle. क्या कोई गाड़ी मिलती है? When we pray, what will we जब हम receive? दुआ करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पहली बात क्या सीखी? What will we receive? हमें क्या मिलेगा? हम क्या हासिल करेंगे? Holy Spirit, पाक रूह His power. और उसकी कुव्वत। Amen. हमें Number two, दूसरी बात
when we pray, जब हम दुआ करते हैं what shall we receive? हम क्या हासिल करते हैं? Promise is that God will answer our prayer. वादा ये है कि खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब देगा। Let's go to the Bible. आइए बाइबल मुकद्दस की तरफ चलें। John 15:7. यूहन्ना 15 बाब और उसकी 7वीं आयत, If you abide in me, अगर तुम मुझ में कायम रहोगे, my words abide in you, मेरा कलाम मेरे अल्फाज मेरा कलाम तुम में कायम you रहेगा, will ask what you desire, आप वो मांगेंगे जिसके आप जरूरतमंद हैं and it shall be done for you. और वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। If you abide in Jesus, अगर आप यीशु में कायम रहेंगे, if you bear the word of God in your mind, अगर आप अपने ज़हन में खुदावंद के कलाम को कायम रखेंगे and try to ask it, और फिर वो मांगने की कोशिश करें you will get it. और फिर आपको वो मिल This is जाएगा। the promise, not from me, but from the Bible. और ये वादा है जो मेरी तरफ से नहीं बल्कि खुदावंद की तरफ से। Do you have any experience when you prayed? Did you receive any prayer answer? क्या आपको कभी ऐसा तजर्बा हुआ कि जब आपने दुआ की हो और आपको उसका जवाब मिला हो? Here, the prayer guideline, it says, if you are possible, please share what kind of answer did you get from these 10 days. अगर prayer. आपको इन 10 अयाम में कोई तजर्बा हुआ है, आपकी दुआ का जवाब मिला है, तो वो जरूर हमारे साथ बांटिए। Is there anybody who received, proper answer when you prayed this, 10 days prayer? क्या कोई है time? यहाँ पे जिसने 10 दिनों के अंदर कोई ऐसी दुआ की हो और उसको जवाब मिला हो? Yes. Can you share? जी, क्या आप It हमारे is साथ fine. Shortly you can share. What you asked, what did you get it? आपने क्या मांगा और क्या मिला? बड़े ईमान के साथ मैंने दुआ की और मैंने सबको रिक्वेस्ट भी की कि दुआ करें कि मेरा एक काम जो है ना वो हो जाए और मैं खुदावंद के घर में शुक्रगुजारी करूंगी। और खुदावंद का शुक्र है कि सब लोग जो 10 दिन में इन इबादत में शरीक होते रहे, उनके सामने मैंने ये अपनी गवाही शेयर की कि मुझे 7वें दिन जो है वो जवाब मिल गया और मेरा काम हो गया। खुदावंद का शुक्र है। Amen. Amen. Saying that there was something that I requested to the congregation and they prayed on the 7th day, I received a positive answer. Amen. Amen. Number 3. तीसरी बात, When we pray, what will happen? जब हम दुआ करते हैं तो क्या होता है? We will get God's power. और जब वो खुदावंद ने वादा किया है कि जब हम दुआ करते हैं तो खुदावंद की कुव्वत हासिल करते हैं। What kind of power? किस किस्म की कुव्वत? God's power. खुदावंद की कुव्वत। Okay, let's go to the Bible. आइए कलाम मुकद्दस की तरफ चलें। Genesis chapter 18 verse 14. पैदाइश 18 बाब और उसकी 14वीं आयत। Is anything too hard for the Lord? क्या कुछ खुदावंद के लिए मुश्किल है? At the appointed time, मुकर्रर वक्त पे I will return to you मैं तेरे पास वापस आऊँ। according to the time of life. जिंदगी के आयाम में जो मुकर्रर करदा टाइम है। And Sarah shall have a son. और फिर सारा के बेटा होगा। Do you remember this story? आप इस कहानी को याद कर सकते हैं? What happened? क्या हुआ? God told Mrs. Sarah, खुदावंद ने मिसेस सारा से कहा, Mr. Abraham, और मिसेस इब्राहिम थी, when your age is 100 years, जब तेरी उम्र 100 बरस की हो जाएगी, Sarah, when your age 90 years, सारा जब तू 90 बरस की होगी, you will have a son. आपको बेटा मिलेगा। At the time, what Sarah told, और उसी वक्त सारा ने क्या कहा? what she did, उसने क्या किया? what Sheila. did she do? She was smiling. वो इस तरह से हंस रही थी, मजाक किया, Why? क्यों? Oh God, my factory already, closed long time ago. कि जो मेरा रहम है वो तो बहुत देर से बंद हो चुका है। How come I can get a son? ये कैसे मुमकिन है कि मेरे बेटा होगा? Then that's why she was smiling, laughing. इसलिए वो मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। At the time, the Lord told, उसी वक्त खुदावंद ने कहा, is anything too hard for me? क्या मेरे लिए कुछ मुश्किल है?
In God, there is nothing is impossible. खुदावंद की नजर में, खुदावंद की हजूरी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। You can see in the Bible, New Testament more clearly. आप नए अहदनामा में ज्यादा वाज़ेह तौर पे देख Mark सकते हैं। chapter 10 verse 27. मरकज़ 10 बाब के 27 आयत, Jesus told, यीशु मसीह ने फरमाया, with man आदमी के साथ it is impossible, ये नामुमकिन है, but not with God. लेकिन खुदावंद के साथ नहीं, For with God all things are possible. क्योंकि खुदावंद के लिए हर काम मुमकिन है। Amen. आमीन। That's why when we pray, इसलिए जब हम दुआ करते हैं, we will receive the power of God. फिर हमें दुआ करने से खुदावंद की कुव्वत मिलती है। That's why in the prayer page number 12 and 13 says, इसीलिए दुआ का जो बुक है, किताब है, उसके 12वें और 13वें सफ़े पे लिखा है, prayer is the bread of the soul. दुआ जो है वो रूह की ग़िज़ा है। What does it mean? इसका क्या मतलब है? You see, when you do not breathe more than 2 minutes, 3 minutes, what will happen? अगर आप 2 या 3 मिनट के लिए सांस ना लें तो क्या होगा? We will die. हम मर जाएंगे। Am I right? मैं ठीक हूँ? हाँ जी. हाँ जी। In the same way, इसी तरह से when we don't pray जब हम दुआ नहीं करते every day, हर रोज, spiritually we will die. रूहानी तौर पे हम मर जाते हैं। That's why it says prayer is the bread of the soul. इसीलिए कहा गया है कि दुआ जो है वो रूह की ग़िज़ा है। It is the prayer is the secret of the spiritual power. और इसीलिए कहा गया है कि ये रूहानी कुव्वत का राज है। That's why to maintain the power of God, we must practice daily prayer. इसीलिए खुदावंद की कुव्वत को बरकरार रखने के लिए हमें हर रोज दुआ करना। Okay, we checked the 3. हमने 3 वादे देख लिए हैं। Holy Spirit, पाक रूह, God's answer, खुदावंद का जवाब, God's power. खुदावंद की कुव्वत, Number 4, what do you have? और चौथी बात क्या है? God's guidance. खुदावंद की When रहनुमाई। we pray, जब हम दुआ करते हैं we will be guided. हमें हदायत मिलेगी, रहनुमाई मिलेगी। If you don't know how to do, what to do, where to go, अगर आपको नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ जाना है, please ask our God. तो फिर बराए मेहरबानी खुदावंद से पूछिए, He will guide our life. वो हमारी जिंदगी की रहनुमाई करेगा। Psalm chapter 32 verse 8. ज़बूर 32वां बाब और उसकी 8वीं आयत, I will instruct you. मैं तेरी रहनुमाई करूंगा। I will instruct means I will guide you इसका मतलब ये कि मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा in the way you should go. वो रास्ता जिस रास्ते पे तुझे I चलना will है। guide you with my eye. मैं अपनी आंखों से तेरी रहनुमाई करूंगा। Whose eye? किसकी आंखें? God's eye. खुदा की आंखें। You know, sometimes do you see in the sky one eagle how to roam here or there? बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि जो औकाब है वो एक आंख से कैसे इधर उधर The घूमता है, eagle's eye can find anything, even small thing. और एक औकाब की आंख जो है वो छोटी से छोटी चीज को भी देख लेती है। Our God has eagle's God. और इसलिए हमारे खुदा की आंखें औकाब की Whatever we आंखें। do, हमें क्या करना चाहिए? wherever we go, जहाँ कहीं भी हम जाएं, He will guide us. वो हमारी रहनुमाई करें, Spiritually, रूहानी तौर पे physically, और जिस्मानी तौर पे mentally, और He ज़हनी तौर पे, will guide us. वो हमारी I रहनुमाई। have many experiences. मेरे बहुत सारे ऐसे तजुर्बात When हैं। I asked my way to go, जब He मैंने guided me. जब मैंने कभी उससे पूछा कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे, तो उसने मेरी रहनुमाई। This year is my 40 years of service. और ये साल जो है 2025, ये मेरा 4था साल होगा यहाँ खिदमत। After this year, I am going to almost retire. और इसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। But when I consider my life, लेकिन जब मैं अपनी जिंदगी को देखता हूँ, really God guided me very properly. और मैं देख सकता हूँ कि खुदावंद ने बड़े अच्छे तरीके से सही सिमत में मेरी रहनुमाई की। Now, abroad life,
in abroad, other country, 31 years are running. और मैंने दूसरे ममालिक में 31 साल खिदमत की। But when I look back my life, लेकिन फिर जब मैं अपनी जिंदगी में गौर करता हूँ, I don't regret anything. मैं किसी चीज के लिए पशेमान नहीं, Because I was guided my God every time. क्योंकि हर वक्त खुदावंद मेरा खुदा जो है मेरी राह In the में है। same way, इसी तरीके से when you pray, जब आप दुआ करते when you pray, हैं, जब हम दुआ करते we हैं, will get such kind of road, that guidance. और फिर खुदावंद हमें सही सिमत दिखाता है। Amen. आमीन। Number 5, पांचवी बात, when we pray, जब हम दुआ करते हैं what will happen? क्या होता है? God promises that खुदावंद ने ये वादा किया, He will change our heart, उसने वादा किया है कि जब आप दुआ करेंगे तो वो हमारे दिलों को तब्दील our करेगा, mind. हमारे जहनों को तब्दील करेगा। Okay, Ezekiel हिजकिय्याह 36:26. 36वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है, I will give you a new heart मैं तुझे नया दिल दूंगा and put a new spirit within you. और तेरे अंदर नई रूह डाल दूंगा। Before meeting Jesus Christ, इससे पहले कि मुझे यीशु मसीह के बारे में सुनो, what kind of person you are, what kind of person I was. हम देख सकते हैं कि उससे पहले आप कैसे थे, मैं कैसा था। When I look at my life, जब मैं अपनी जिंदगी में गौर करता हूँ, before meeting Jesus, यीशु मसीह से मुलाकात से पहले I was very much stubborn. मैं तो बहुत जिद्दी किस्म का शख्स था, I was very adamant. मैं बहुत ही गुस्से वाला आदमी था, My mind was not good. मेरा ज़हन जो है वो कुछ अच्छा ज़हन नहीं था। That's why my nickname was Bear. 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 ओके, मुझे लोग जो है वो आमतौर पे रीच कहते थे। You know, one day I showed, church looked like what? Animal zoo. और एक दफा पता है कि मैंने यहाँ पे पैगाम दिया था और मैंने तस्वीरें दिखाई थी कि चर्च जो है, कलीसिया जो है वो एनिमल जू है। Yeah, did I preach here or Yes, not? yes, you preach. Yes, did I preach? एनिमल जू के Once I दिखाया preached, church looked like animal zoo. और मैंने एक दफा यहाँ पे पैगाम दिया था कि कलीसिया तो ऐसे लगता है, चर्च ऐसे लगता है जैसे जानवरों का घर है, चिड़ियाघर। Each animal has different characters. हर जानवर की जो है कैरेक्टरिस्टिक या उसका किरदार मुख्तलिफ होता है। Somebody looked like tiger. और कुछ जो है वो तो चीते की तरह Somebody है, looked like jackal fox. और कुछ जो है वो लोमड़ी की तरह नजर आता है। Somebody looked like a canaria. Canaria, singing all the time. और कुछ ऐसे परिंदे जो हर वक्त गाते रहते हैं। Somebody looks like ant all और the time, कुछ- walk very diligently. और कुछ लोग जो है वो चूंटी की तरह हैं जो हर वक्त काम करते रहते हैं। Somebody looks like elephant. और कुछ जो है वो हाथी की तरह दिखते हैं। Even elephant remember long time story. बेशक के एलिफेंट जो है वो लंबी लंबी अपनी जैसे कहानियों को याद कर सकते हैं। After long ago something happened. After long years try to attack. और बेशक वो आखिरी अपनी पुरानी कहानियों को याद करके देर के बाद भी याद कर लेता है और फिर अटैक कर देता है। We have different kinds of characters. हमारे मुख्तलिफ किरदार हैं। But after meeting Jesus Christ, लेकिन यीशु मसीह से मुलाकात के बाद our Jesus gave us new spirit, new mind, new heart. खुदावंद हमें नया दिल देता है, नया ज़हन देता है, नई सोच देता है। That's why, इसीलिए just a moment. That's why 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, इसलिए दूसरा करंथियों 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, therefore, लिहाजा if anyone is in Jesus Christ, अगर कोई मसीह में है, he is a new creation. वो नया मखलूक है। All things have passed away. पुरानी चीजें जाती रही, Behold, all things have become new. देखो तमाम चीजें नई हो गई। Amen. आमीन। We had very bad character in the past. माजी में हमारा किरदार बहुत बुरा किरदार था। Even now, अब भी if we are not connected with Jesus, अगर हम यीशु मसीह के साथ राबते में नहीं हैं, bad character comes again and again. और जो बुरा किरदार है वो दोबारा आता जाएगा। But when we pray, लेकिन जब हम दुआ करते when हैं, we connected with जब God, हम यीशु मसीह के साथ राबते में हो we जाते हैं, will be new creation. हम नई मखलूक हो We जाते will हैं, have a new heart. हमारा नया दिल हो जाएगा। Amen. आमीन। Okay. Then, now let's go to 6. आइए छठे नुक्ते पे चलें, छठे वादे पे। When we pray, what will happen? जब हम दुआ करेंगे तो क्या होगा? What will happen?
क्या होगा? We can forgive others. हम दूसरों को माफ कर सकते Forgiveness will be happen. और माफी वजूद में आ जाएगी। Okay, let's see. आइए देखें Promise for forgiveness. माफी का वादा। Christ's object lesson, page number 142. क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन सफा नंबर 142। It says our prayers are not to be a selfish thing. हमारी दुआएं जो हैं वो खुद गर्जी की दुआएं नहीं होनी चाहिए। Usually, many people try to ask God, "Oh Lord, give me money. Oh Lord, give me something. Give me, give me, give me, give me, give me, give me." Continue. बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो दुआएं करते हैं कि खुदावंद मुझे पैसा दे, खुदावंद मुझे ये दे, ऐ खुदावंद मुझे ये दे, अपने लिए मांगते रहते हैं। But when we really genuinely pray to God, लेकिन जब हम हकीकत में खुदावंद से दुआ करते हैं, we can forgive our enemies. हम अपने दुश्मनों को भी माफ कर सकते हैं। Okay. Second Chronicle chapter 7 verse 14. दूसरी तवारीख उसका 7वां बाब और 14वीं आयत में लिखा है, Bible says, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, "If my people who are called by my name अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से मंसूब हैं and will humble themselves और अपने आप को हलीम बना लेंगे and pray and seek my face और वो दुआ करेंगे और मेरा चेहरा तलब करेंगे and turn from their wicked ways, और अपनी बुरी राहों से फिर जाएंगे, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land." और फिर मैं आसमान से उनकी सुनूंगा और उनके गुनाहों को माफ करूंगा और उनकी जमीन को बहाल करूंगा। You see here, when we genuinely pray, God will forgive us. जब हम हकीकी मानों में खुदावंद से दुआ करेंगे तो वो हमारे गुनाहों को भी And माफ also we can forgive others. और फिर हम दूसरों को भी माफ करें। Psalm chapter 86, ज़बूर 86 बाब verse 5 says, और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, "For you, O Lord, ऐ खुदावंद तेरे लिए you are good तू बहुत भला है and ready to forgive और माफ करने में तैयार है and abundant in mercy to all those who call upon you." और जो तुझे पुकारते हैं उनको माफ करने में सच्चा और आदि। God has abundant mercy. और खुदावंद के पास वसी तौर पे तरस है आपके लिए। He can forgive us any sin, और anything. हमारा किसी किस्म का भी गुनाह हो In वो the माफ same way, करें। when we pray, इसी तरह जब हम दुआ करते हैं we can forgive others. हम दूसरों को भी माफ कर सकते हैं। Is there anybody? Is there anybody कोई ऐसा शख्स है who experienced during these 10 days of prayer to forgive others? कोई ऐसा है जिसको ये तजर्बा हुआ हो इन 10 अयाम में कि उसने किसी दूसरे को माफ Is किया? there anybody? Yes, Pastor Abbaswa, can you share your experience? How God helped you to forgive others? आप ये तजर्बा बताएं कि किस तरह खुदावंद ने आपकी मदद की कि आप दूसरों को माफ कर सकें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो शख्स इधर ही है। I want to tell you the person is here. थोड़ा सा क्योंकि उसका जब चर्च में एटीट्यूड इस तरह का था तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया तो मैंने कहा कि मैंने आपको फ़ोन भी नहीं करना, बोलना भी नहीं, लेकिन फिर मैंने जब दिल में ये कहा कि मेरा भाई है और मुझे जो है फिर मैंने कल उसे फ़ोन भी किया, फिर कल उसे चर्च की भी दावत दी और मैंने फिर उसके साथ बातचीत भी की और मैंने ये कहा कि अगर हम जब मैं वो तो छोटी छोटी ये तो गलतियाँ हैं तो अगर हम नहीं माफ़ करेंगे तो हमारा खुदा हमारी बड़ी बड़ी गलतियाँ किस तरह माफ़ करेगा। तो यकीन जाने के इससे खुदा हमें बहुत सारी हमारी गलतियाँ माफ़ कर देता है, बहुत सारे हमारे गुनाह माफ़ कर देता है और खुदा हमें बड़ी गलतियाँ देता है। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो यकीन जाने के सबसे पहले हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, उसके बाद जब खुदा जब हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि आप जो है वो खुदा हमें माफ़ जो हमारे बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो इसी तरह हमें जो है वो एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए ताकि खुदा हमारे बड़े बड़े गुनाह Amen. Amen. Praise God. Thank you very much. खुदाम की तमजीद हो। Good. You know, sometimes because of leaders' position, we are hated by the people. बाज़ औक़ात जब हम किसी ओहदे पे होते हैं, रुतबे पे होते हैं,
तो हम लोग जो है हमसे नफरत करते हैं। When I was in Bangladesh, जब मैं बांग्लादेश में था I was a college president for 7 years, 7 months. और मैं 7 साल और 7 महीने वहाँ का कॉलेज का सदर रहा। Then I was union president 7 years, 7 months. और फिर 7 साल और 7 महीने मैं यूनियन का सदर मुंतखब हो रहा। So when I was college president, जब मैं कॉलेज का सदर था people appraised me, लोग मेरी तारीफ करते थे respected me. और मेरी इज्जत करते थे। But when I became union president, लेकिन जब मैं यूनियन का सदर बन गया some people, कुछ लोग they tried to attain me. और वो मुझे गुस्सा दिलाने They लगे tried to hate me. और वो मुझसे नफरत करने लगे। Why? क्यों? Because of my position. क्योंकि मेरी वजह था, मेरे रुतबे की वजह से, पोजीशन की वजह से। Occupying highest position, it is the seat to be blamed, complained, grumbled, hated, disrespected. और जब आप हाईएस्ट पोजीशन पे रुतबे पे पहुंचते हैं तो तवक्को रखें कि आपको लोग नफरत करेंगे, आपके साथ गुस्सा करेंगे, आपके साथ बुरा भला भी कहेंगे। It was happened not because of me, long time ago, because of another union president. और ये जो अभी बात बताने लगे वो कह रहे हैं कि मेरे साथ नहीं हुआ, किसी और प्रेसिडेंट के साथ हुआ। In the former union president time, और उस जो साबका प्रेसिडेंट था उस वक्त one teacher who was computer teacher, एक वहाँ पे मौलम था, टीचर था, उस्ताद था जो बड़ा ही अच्छा उस्ताद था। he was ordained pastor's son. और वो ऑर्डेन खादम के बेटे थे। But in coming the classroom, और जब क्लासरूम में आए he was very lazy. और वो बड़ा ही सुस्त था। If class time is 8 o'clock, he came 8:30, 8:40 like. अगर वक्त 8 बजे का था तो वो 8:30 आता। If it's one time, 2 time, it's okay. अगर एक या दो बार हो जाए तो कोई मसला नहीं। But this teacher comes every time like that. What should we do? अगर कोई उस्ताद हर रोज मुसलसल लेट आए तो हमें क्या करना चाहिए? This man thought that इस आदमी ने सोचा कि I am ordained pastor's son. मैं जो हूँ, मैं ऑर्डेन मिनिस्टर का खादम का बेटा हूँ। Even though I am late, who will kick me? मैं लेट हूँ, मेरे साथ कौन कह सकता है मुझे? Who will chase out me? और कोई मुझे बाहर नहीं और Nobody? नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। He thought like that. उसने इस तरह से सोचा। But unfortunately, लेकिन बदकिस्मती से one brave union president time, एक जो बहादुर प्रेसिडेंट था यूनियन since का, he did not change his attitude, और क्योंकि वो अपना किरदार, अपना रवैया तब्दील ना कर सका he was terminated. और उसको बर्खास्त कर दिया। From that time on, और उस वक्त से he became वो बन गया union president's enemy. और वो यूनियन प्रेसिडेंट का दुश्मन बन गया। Then that union president was blamed. और फिर वो यूनियन प्रेसिडेंट पे इल्जामात लगाए, उसको नुक्ताचीनी की उसने। Many complaint letter went to SSD. और उसकी जो शिकायत थी वो डिवीजन में भी गई और फिर जनरल कॉन्फ्रेंस में भी गई। That president, और फिर वो प्रेसिडेंट after few years, कुछ सालों के बाद he died. वो मर गए। He could not continue his position. वो अपनी जो पोजीशन थी उसको बरकरार न रख सका। Second union president was appointed. और दूसरा प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे मुंतखब हो गया। He could not finish even 1 year. और वो भी 1 साल भी उसका नहीं हुआ He था। was blamed, attacked many times. और बहुत दफा उसके ऊपर ये अटैक किए गए। At that time, I was appointed come to Pask as college president. और उसी दौरान मुझे फरुखाबाद में जो हमारा पाकिस्तान में सेमिनरी है वहाँ पे प्रेसिडेंट के हैसियत से बुलाया गया। And Pakistan embassy did not give me any visa. और पाकिस्तान एम्बेसी ने बदकिस्मती से मुझे वीजा ना दिया। When I was waiting for visa, और जब मैं वीजे की इंतजार में था, already that president was no more. He returned back to his country USA. क्योंकि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट था वो उस वक्त मौजूद नहीं था, वो वापस अपने मुल्क यूएसए में चला गया। Then suddenly, और फिर अचानक nominating committee appointed me, elected me to be union president और instead of becoming Pask president. उस वक्त नॉमिनेटिंग कमेटी ने मुझे वहाँ का सदर मुंतखब कर लिया बनिस्बत के मैं फरुखाबाद में आता। That's why I could not come to Pask. इसलिए उस वक्त मैं पास में नहीं आ सका। 7 years, 7 months, I was blocked in Bangladesh again. 7 साल और 7 महीने मैं बांग्लादेश में ही रुक रहा। At the time, that man who was terminated, और उसी दौरान वो शख्स जो जिसको बर्खास्त किया गया था, since 2 former presidents
gone, लिहाजा जैसे कि दो सदूर जो थे वो बर्खास्त जा चुके थे third president was being, और तीसरा प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब हो गया he attacked me continually. और उसने मुझ पे भी हमले करने शुरू किए In the email, और ईमेल के जरिए whenever he wrote something, जब भी वो कुछ लिखता he wrote red color, और green वो color, mouse color, वो जो अबारतें थी उनको मुख्तलिफ रंगों से रंग देता orange color, all the letters he put red color, orange color, yellow color. वो लाल और मुख्तलिफ रंगों के साथ वो जो है लेटर वो लिखता With this letter, he used to send the SST and general conference. और वही लेटर जो मुझे लिखता वो एसएसटी को भी लिख देता और जनरल How कॉन्फ्रेंस many में years? कितने साल 7 years, 7 months. 7 साल 7 महीने Then I decided और फिर मैंने ये फैसला किया I shall not respond any email. मैंने फैसला किया कि इसकी किसी मेल का भी जवाब I नहीं shall not read any email. मैं इसकी किसी ईमेल का भी जवाब नहीं दूंगा Only I will pray for him. मैं सिर्फ उसके लिए दुआ करूँ You know, once Costello, do you know Costello, Pastor Costello? Yes, I do. He told once, पास्टर कॉस्टेलो को शायद कुछ है जो जानते हैं उन्होंने एक दफा कहा Dr. Lee, you are being attacked, more than 7 years, but you are only keeping silence, kind silence. How come you are enduring like this? वो एसएसजी के एसोसिएट सेक्रेटरी थे उनके पास भी मेल जाती थी तो वो पास्टर साहब से डॉक्टर ली से कहने लगे 7 साल आपके ऊपर मुसलसल हमला हो रहा है खतूत का आप कैसे हैं जो चुप करके बैठे हुए Then हैं I shared my experience. फिर मैंने अपना तजर्बा I decided मैंने ये फैसला किया not to respond anything, इसके किसी मेल का जवाब नहीं not to hate anything. किसी चीज की नफरत भी नहीं करनी Only I decided to pray for him. मैंने सिर्फ ये फैसला किया कि मैं उसके लिए दुआ करूं 7 years what happened after? पता है इसके बाद 7 साल के बाद क्या हुआ I was appointed to go to Pakistan as a Pakistan president. और फिर 7 साल 7 महीने के बाद मुझे पाकिस्तान यूनियन का सदर मुंतखब किया गया One day, एक रोज his father, ordained pastor, he retired. उसका वालिद जो ऑर्डेन मिनिस्टर था वो रिटायर हो चुका था His son came to me. उसका बेटा मेरे पास आया We really want to repent our sin. हम हकीकत में अपने गुनाह का इकरार करना चाहते हैं तौबा करना चाहते हैं Forgive us. हमें माफ कर दो So when we went, year-end meeting at South Bangladesh और जब mission, साउथ बांग्लादेश मिशन में ईयर एंड मीटिंग पे वहाँ गए son and father came to me, even mother came to me. और वहाँ को जब उनका बेटा बाप और माँ तीनों आए And they knelt down और वो घुटने नशीन in हुए front of me मेरे सामने and they झुके asked forgiveness. और उन्होंने माफी मांगी Why I shall not forgive? मुझे फिर क्यों माफ नहीं करना I चाहिए was so happy. मैं बहुत खुश था Very gladly, बड़ी खुशी के साथ we hugged together, हम दोनों बगलगीर हुए we forgave together. हमने एक दूसरे को माफ कर दिया Without prayer, दुआ के बगैर this kind of mind cannot come out. इस तरह का जहन नहीं आ सकता I could have hated him also very well, मैं भी उससे नफरत कर but सकता I did not. लेकिन मैंने नफरत नहीं Why? की। क्यों I know this is a Satan's, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये शैतान की तरफ से उस पे अटैक when we pray, जब हम दुआ करते हैं genuine forgiveness comes to us. हकीकी मुआफी जो है वो हम तक This is the power of God. ये खुदावंद की कुव्वत है Okay. Now number 7, जी 7वां वादा victory over sin. गुनाह पे फतह When we pray, जब हम दुआ करते हैं there will be victory. We can overcome our sin. और हमारे पास फतह होगी कि हम गुनाहों पे फतह कर सकें Let's see the Bible, the message first. आइए बाइबल मुकद्दस का पैगाम देखें Testimony for the Church, volume 7. टेस्टिमनी फॉर द चर्च वॉल्यूम नंबर 7 है उसका सफा 194 Every morning, हर सुबह take time to begin your walk with prayer. हर सुबह थोड़ा सा वक्त निकालें कि अपने काम का आगाज दुआ के Do साथ not think this wasted time. ये मत सोचे कि ये वक्त का ज़िया है It is time that will live through eternal ages. ये वो वक्त होगा जो आपको अब्दी जिंदगी में ले जाएगा By this means, इसका मतलब ये होगा by this prayer life, इस दुआया जिंदगी से success and spiritual victory will be broken. आप पर रूहानी फतह और कामयाबी आएगी Amen. आमीन When we pray, जब हम दुआ करें we will be victorious
from our sin. हम अपने गुनाहों पे फतह पा लेते हैं। 1 John chapter 5 verse 4. पहला यूहन्ना 5 बाब उसकी 4 आयत। For whatever is born of God क्योंकि जो कुछ भी खुदावंद से आता है overcomes the world. वो दुनिया पे फतह पाता है। And this is the victory that has overcome the world. और यही वो फतह है जो दुनिया पे फतह हो गई। That is our faith. और यही हमारा ईमान। When we pray, जब हम दुआ when करते we हैं, have a strong faith, जब हमारा ईमान मजबूत होता है, we can overcome all the world. हम पूरी दुनिया पे फतह पा सकते हैं। 1 Corinthians chapter 15 verse 57. पहला करंथियों 15 बाब और उसकी 57 आयत में लिखा है, But thanks be to God, खुदावंद का शुक्र हो who gives us the victory जो हमें फतह देता है through our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के वसीला से। When we pray, जब हम दुआ करते we हैं, can overcome our sin. हम अपने गुनाहों पे We फतह पा can सकते हैं। overcome our weakness. हम अपनी कमजोरियों पे We फतह पा can सकते हैं। victorious in every situation. हर हाल में हम फतह याब रहते हैं। Number 8. 8वीं बात, When we pray, जब हम दुआ करते हैं promise of healing. और वो शिफा का वादा, If you are sick, अगर आप बीमार हैं, God will heal you. खुदावंद आपके साथ हो। Either physical sickness, चाहे वो जिस्मानी बीमारी Mental हो, sickness, चाहे वो ज़हनी बीमारी हो, spiritual चाहे वो sickness, रूहानी बीमारी हो, God will heal us. खुदावंद हमें आजाद करे। Desire of Ages, ज़मानों की आमांग उसका सफ़ा नंबर 324, page number 3 to 4, सफ़ा नंबर 324, it says, यीशु मसीह ने फरमाया the only defense कि ये सिर्फ हमारे लिए एक बाढ़ है against evil is the indwelling of Christ in the heart. हमारे दिलों में यीशु मसीह के लिए हमारी एक बाढ़ लग जाती है जो दुश्मनों से हमें या बुराई से बचाती है। When we only dwell in Jesus Christ, अगर हम सिर्फ यीशु मसीह में सुकूनत in करते our हैं heart, अपने दिलों में, there will be defense. और फिर वहाँ पे एक बाढ़ We मिलती है can defeat our devil. और फिर हम उनका मुकाबला कर सकते And also here, great controversy, हैं। और अजीम कश्मकश page number 471. 47 अच्छा 471 सफ़ा नंबर है। Those who live nearest to Jesus, वो जो यीशु मसीह के करीब रहते हैं, when we close to God, जब हम खुदावंद के करीब हो जाते when we हैं, close to Jesus, जब यीशु मसीह के करीब हो जाते हैं, we can distinguish most clearly the frailty and simplicity of humanity. और फिर हम इंसानियत की जो गुनाह भरी जिंदगी है उसको बड़े वाज़े तौर पे देख सकते हैं। And their only hope is in the merit of a crucified and risen Savior, Jesus Christ. और फिर उनकी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ किस पे होती है? यीशु मसीह पे जो हमारे लिए मसलूब हुआ और मुर्दों में से जी उठा। Amen. We can be healed. हम शिफा पा सकते Our हैं, mind can be changed. हमारे ज़हन तब्दील हो सकते हैं। And also Exodus chapter 15 verse 26. और खरूज 15 बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, If you diligently heed, listen to the voice of the Lord, अगर आप बड़ी वफादारी से खुदा की आवाज को सुनते हैं and do what is right in His sight, और जो उसकी नजर में भला है वही करते and हो, if you give your ear to His commandments, और अगर आप अपने कान उसके अहकाम पे लगाते हो and keep all His statutes, और उसके तमाम जो अहकामात हैं उनको मानते हो, I will put none of the disease on you which I have brought on the Egyptians. जो मैं मिस्रियों पे बीमारियां या वबाएं लेकर आया हूँ वो तुम पर नहीं लाऊंगा। And says, oh, because I am the Lord who heals you. क्योंकि मैं वो खुदा हूँ जो तुम्हें शिफा दे। Very clear. बिल्कुल वाज़ेह। When we obey God, जब हम खुदावंद की वफादारी करते हैं, all kinds of sickness can be healed हर from the power of किस्म God. की बीमारी से शिफा मिलती है खुदावंद की कुव्वत से। Okay. Then we can go to 9 now. अब हम 9वें वादे पे जाते हैं। Promise for strength to do God's will. और फिर जब हम दुआ करते हैं तो उसमें वादा है कि खुदावंद की कुव्वत से हम कर सकते हैं। When we pray,
जब हम दुआ करते हैं we can have power to do the will of God. और फिर हमें कुव्वत मिलती है कि हम खुदावंद की मर्जी को बजा लाएं। You know, we look like 청개구리. We look like 청개구리. 청개구리 means among frog there is very green frog. ओके चिंगेगरी पता नहीं क्या है लेकिन Frog, वो mango, बता रहे हैं कि एक You know frog? यस एक मेंढक है जो ऊपर से ग्रीन नजर आता है, हरा हरा नजर You आता है। know, in the padland, there are several types of frogs. छप्पड़ों में बहुत किस्म के जो मेंढक हैं वो होते हैं। This frog is crying like that. ये एक खास किस्म का मेंढक है जो इस तरह से आवाज निकालता है। इस तरह की आवाज निकालता है। We say this is 청개구리 means green frog. और इसका मतलब ये चिंगेगरी का कि सब्ज रंग का मेंढक। This green frog character is totally opposite from the parents, guidance. और ये मेंढक जो है इसकी नुमाइंदगी करता है कि जो वालिदैन हैं उनकी रहनुमाई से बिल्कुल मुख्तलिफ है, उल्टी। If father and mother says go to west, अगर वालिदैन कहते हैं कि मशरक की तरफ जाओ, मगरब की तरफ जाओ, this green frog goes to the east. और ये जो फ्रॉग है, मेंढक है, ये मशरक की तरफ जाएगा। If say goes to the north, अगर कहा जाए शुमाल जाओ, go to south. तो ये मगरब Because जुनूब of जाएगा। this character, we learned in elementary school the story of green frog. और ये कहानी जो कहते हैं साबिक कलाम के मैंने अपने बचपन में यानी प्राइमरी स्कूल में सीखी थी। During his whole life, he did not listen. Green frog did not listen to father, listen to mother. ये सब्ज रंग का जो मेंढक है ये कभी भी अपने ना माँ की सुनता है ना बाप की सुनता है। That's why when father and mother almost are going to die, और जब वालिदैन तकरीबन मर के करीब होते हैं they gave final statement. और वो उन्हें आखिरी जुमला कहते हैं, Oh my son, अरे मेरे बेटे, green frog, अरे सब्ज मेंढक, we are going to die. हम मरने को हैं, We want to हम चाहते हैं be buried. कि दफन हो। Since green frog will listen to opposite way, क्योंकि जो सब्ज रंग का फ्रॉग है, मेंढक है, वो उल्ट समझता है, उल्ट जाता है। his parents they want to be buried in the land graveyard. और वो जो मेंढक के वालिदैन है वो चाहते थे कि उस सरजमीन पे दफन हो। But if parents said I want to be buried in the graveyard, अगर वालिदैन कहे कि हमें कब्र में दफन करना है, this son will bury his parents in the water. और इसलिए मेंढक जो है उनको पानी में दफन कर देगा। That's why gave statement like that. इसलिए वालिदैन इस तरह का इक़्तिबास कहते हैं, Oh my green frog, ऐ मेरे सब्ज मेंढक, if we die, जब हम मर जाएं, we want to bury हम चाहते हैं कि हम दफन हो in the water. पानी में। Please bury us. बराए मेहरबानी हमें पानी में दफन कर, पानी में दफन कर। Finally, parents died. और बिलाकर वालिदैन मर जाते At हैं। that time, really green frog, son frog realized that what he has done whole life was wrong. और क्योंकि वो पहचानता है कि सारी जिंदगी तो उसने उल्ट काम किया है, That's why this time he realized, as last statement, let us obey them. और आखिर में सोचता है कि शायद हम चलो अब ही इनकी मान लें, This time I should not go opposite way. अब भी मुझे उल्ट नहीं जाना चाहिए। Then this son buried father and mother in the water. और फिर लिहाजा उनको पानी में दफन कर दिया। You see, our character really not easy to be changed. लिहाजा हमारा किरदार जो है वो इतना आसान नहीं है कि उसको तब्दील किया In जाए। front of God, we are 청개구리. खुदावंद की नजर में हम वही सब्ज मेंढक हैं, In front of God, all the time we look like a green frog. और खुदावंद की नजर में हम हमेशा उन सब्ज मेंढकों की तरह नजर आते हैं। Many times God wants us to go right way. और अक्सर खुदावंद हमें चाहता है कि हम दाईं तरफ जाएं, Wrong way. लेकिन हम गलत चलते हैं, उल्ट चलते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। हाँ जी. हाँ जी, This is our character. ये हमारा किरदार है। But लेकिन when we pray, जब हम दुआ करते हैं, when we genuinely pray, लेकिन जब हम हकीकी मानों में दुआ करते God हैं, will change our heart. खुदावंद हमारे दिलों को तब्दील Our करता है। inward mind will be changed. हमारा अंदरूनी ज़हन जो है वो भी तब्दील हो At जाए that time we can listen to God. और उसी दौरान हम खुदावंद को सुन सकते हैं।
2 Corinthians दूसरा करंथियों chapter 4:16. और चौथे बाब की 16वीं आयत। Therefore, लिहाजा we do not lose heart. हमें दिल शिकनी नहीं होनी चाहिए, दिल Even though बर्दाश्त नहीं our होना चाहिए। outward man is perishing, बेशक के हमारा जिस्मानी ज़हन जो है, जिस्मानी तौर पे हम तबाह हो रहे हैं, yet the inward man, our inside man, our mind, inner mind, is being renewed day by day. लेकिन हमारा जो अंदरूनी शख्स है, यानी हमारा ज़हन, हमारी सोच जो है, वो दिन ब दिन तब्दील हो रही है। In this way, God will change it. इस तरह खुदावंद हमें तब्दील। Then we can, declare. फिर हम ये इसका वाज़ेह तौर पे प्रचार कर सकते Chapter हैं। 4:13. गलतियों 6 बाब 9वीं आयत। I can do all things through Christ मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ who strengthens me. जो मुझे कुव्वत देता है। Amen. When we pray, जब हम दुआ करते हैं, we will follow the will of God. हम खुदावंद की मर्जी को बजा लें। Now, only one remains, the promise about being God's witness. एक रह गया आखिरी, और वो वादा है कि खुदावंद के गवाह ठहरना। When we pray, जब हम दुआ करते हैं, we can be the witness of God. हम खुदावंद के लिए गवाह बन सकते हैं। God promised us. खुदावंद ने वादा किया है। Isaiah chapter 44 verse 8. यसाया 44वां बाब और उसकी 8वीं The आयत। Bible says, "You are my witness." खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम मेरे गवाह हो। Then Isaiah chapter 60 verse 1 says, यसाया 60वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, "Arise, उठ खड़े हो, shine, चमक दो, चमको, for your light has come. क्योंकि तुम्हारी रोशनी चमक रही The है glory of the Lord is risen upon you." और खुदावंद का जलाल तुम पर चमका है। In this way we will become His witness. और इस तरह से हम खुदावंद के लिए गवाह बन जाए। Acts chapter 1 verse 8. अमाल 1 बाब और उसकी 8वीं आयत। When we receive Holy Spirit, जब हमें खुदावंद का पाक रूह मिलता we है shall be witnesses. और हम उसके लिए गवाह From बने, Jerusalem, यरूशलेम से, Judea, जूडिया में Samaria, और सामरिया में to the end of the earth. और फिर जमीन के इंतहा तक। Amen. आमीन। Conclusion. नतीजा, We learned about prayer last 10 days. पिछले 10 दिनों में हमने दुआ के बारे में सीखा, Since we learned this wonderful message, क्योंकि हमने बहुत ये खूबसूरत पैगाम what shall we do? हमें क्या करना चाहिए? We can consecrate like this. हम इसका नतीजा यूं अखज़ कर सकते हैं। Step page number 168. तो कल्बे खुदा उसका सफ़ा नंबर 168। Each morning, हर सुबह give yourself to God. अपने आप को खुदावंद को दे दे। That day, उस रोज tell Him about your plans. अपने मंसूबे के बारे में उसको बताएं। Carry out your plans or give them up as He guides. जिस तरह से वो आपकी रहनुमाई करे, उसी तरह से अपने मंसूबा जात को In this way, you may give your life day by day into the hands of God. और इस तरह रोज बरोज अपनी जिंदगी जो है वो खुदावंद के हाथ में उसकी रहनुमाई में दे And दे। your life will be shaped more and more like the life of Christ. और इस तरह रोज बरोज मजीद आपकी जिंदगी जो है मसीह के चाल चलन की जिंदगी। Finally, बिलाखिर let us declare, आइए इस बात को वाज़ेह करें, when we pray more, जब हम ज्यादा दुआ there करते will be हैं more power. और उससे ज्यादा कुव्वत आएगी। When we pray less, जब हम कम दुआ करते there हैं will be less और power. कम कुव्वत होगी, When there is no prayer, जब कोई दुआ ना होगी there will be no तो power. कोई कुव्वत भी ना So हो। my congregation, और मेरे मुकद्दस इज्तिमा, when we return back to our home, जब हम अपने घरों में वापस जाते let हैं, us practice our life अब ये अपनी जिंदगी की प्रैक्टिस करें to pray, ताकि दुआ to कर read Bible, ताकि कलाम मुकद्दस को to पढ़ सकें। practice spiritual life as we eat 3 times food. जिस तरह हम हर रोज 3 दफा खाना खाते हैं, अपनी रूहानी ग़िज़ा को भी इसी तरह हर रोज लेते हैं। This is my prayer. ये मेरी दुआ है। May God bless all of you. खुदावंद आप सबको बरकत। Shukriya. शुक्रिया।